प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के हमारे इस सेशन में। लास्ट क्लास में जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों का लाइट चैप्टर का हुआ था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी। और जिसमें हम लोगों ने जाना था कि लाइट होती क्या है, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे हमें दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने जाना था लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ हम लोगों ने ऑप्टिकल मीडियम के बारे में भी जाना था, उन मटेरियल्स के बारे में जिनमें लाइट चलती है, ट्रेवल करती है, प्रोपगेट करती है ना। और हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेडिंग भी पढ़ी थी, उसमें जाना था रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना। और लाइट के हम लोगों ने दो नेचर के बारे में भी स्टडी करा था, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में। आज इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। और जिसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। पहली चीज तो समझिएगा, ये जो प्लेन सरफेस होते हैं जिन पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो चमकीले होते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज की रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसके लिए हम लोग देखिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई एक चमकीला सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। ये एक प्लेन सरफेस है इस तरीके से। और इस प्लेन सरफेस पर हम लोग यहाँ पर एक ऐसे करके लाइन खींच देते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है इस प्लेन के, ठीक है। और उसके बाद में इसे हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल। इसे नाम देते हैं नॉर्मल। हिंदी में इसे अभिलंब बोलते हैं हम लोग, है ना। और एक्चुअली में क्या होता है कि जब कभी भी किसी लाइट रे को किसी इस तरीके से किसी चमकीले सरफेस पे जब हम लोग डालते हैं ऐसे करके, तो ये जो लाइट रे है ना, वो यहाँ से टकरा करके वापस चली जाती है अपने उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई होती है, ठीक है ना। तो लाइट रे जो आ रही है वो ऐसे करके, और जो लाइट रे ऐसे करके जा रही है वापस, ठीक है। तो आने वाली जो लाइट रे होती है इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है ना। हाँ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे होती है और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और अच्छा, दूसरी चीज, कोई भी लाइट रे जब आकर के इस तरीके से इस सरफेस पे गिरती है ना, तो टकरा करके वो वापस चली जाती है अपने ही मीडियम में। जो मीडियम इस सरफेस के ऊपर है, इसके इसी मीडियम में वो वापस चली जाती है। दूसरी चीज कि ये लाइट रे जिस एंगल पर आकर के, ये जो नॉर्मल से जिस एंगल पर आकर के गिरती है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई। और जिस एंगल पर ये वापस जाती है ऐसे करके, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये इनके कुछ टर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो एन होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है ना। हाँ, उसको हम लोग लिखते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अविलंब। जो एंगल आई होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है ना। दूसरी चीज एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये इनके कुछ नाम होते हैं। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जब लाइट रे आकर के गिरती है और गिरने के बाद वो टकरा के अपने ही मीडियम में चली जाए, लाइट के इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो चलिए जरा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। हाँ, देखिएगा, हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं। व्हेन अ लाइट रे falls on a smooth and
shiny surface, it goes back to its medium. Goes back to its medium. This phenomena of light is known as this phenomena of light is known as reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोग लाइट के इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी चीज क्या है कि लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की स्पीड नहीं बदलती है, लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की वेवलेंथ नहीं बदलती है। मतलब लाइट की स्पीड, प्रकाश की चाल और उसकी तरंगदैर्घ्य और उसकी आवृत्ति तीनों नहीं बदलते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं हाँ नो चेंज, हाँ नो चेंज इन द लाइट, नो चेंज इन द स्पीड comma frequency no change in the speed comma frequency and wavelength of light is observed आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की स्पीड और ये इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ये इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। हाँ, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो लाइट की जो स्पीड यहाँ पर रहेगी, जो स्पीड यहाँ पर थी c, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी f, जो वेवलेंथ यहाँ पर थी, वही सेम चीज़ें यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाती हैं। इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, ठीक है ना। तो लाइट के इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मगर हाँ, ये जो तुम्हारा सरफेस होता है, ये स्मूथ और शाइनी जो सरफेस है, ये इसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसकी इंटेंसिटी में, उसकी तीव्रता में, उसकी चमक में क्या अंतर आएगा, ठीक है। अगर ये सरफेस बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बहुत अच्छा सरफेस है, बहुत ही स्मूथ है, 100% रिफ्लेक्टिंग है, तो जो लाइट, जितनी चमक वाली लाइट, जितनी शाइनी लाइट आ रही होगी, उतनी ही शाइनी या उतनी ही ब्राइट लाइट वापस भी हो जाएगी, ठीक है। और जनरली ऐसा होता नहीं है, 100% आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं है। इसीलिए जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके चमक में, उसकी ब्राइटनेस में थोड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सी कमी आ जाती है, मगर बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो लाइट के इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। आप लोग एक बार जरा फिर से देख सकते हैं इसमें, है ना। और ये इनकी खास बात है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब उसके बाद में आते हैं जरा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे। इनको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन के नियम, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि जब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में, रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में, जैसे ये मान लेते हैं कि तुम्हारा एक कोई शाइनी सरफेस है इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा कोई शाइनी सरफेस है ऐसे करके, ये तुम्हारा कोई शाइनी सरफेस है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज ऐसे करके,
यहाँ से ऐसे करके ये तुम्हारा कोई नॉर्मल है मान लेते हैं, ठीक है, अरे ये तुम्हारा कोई नॉर्मल है और यहाँ से ऐसे करके कोई लाइट रे आकर के यहाँ से गिरती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके कोई लाइट रे यहाँ पर गिरती है, ठीक है, हाँ यहाँ पर ये लाइट रे गिरी और ये टकरा करके ऐसे करके वापस चली गई, ठीक है, और ये लाइट रे ऐसे करके आई और ये लाइट रे ऐसे करके चली गई, ठीक है। इस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं आई आर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आई आर और इसको बोलते हैं आर आर, ठीक है ना, हाँ इसको बोलते हैं आर आर, मतलब ये इंसिडेंट रे और वो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आर, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल आर, ठीक। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, हाँ वो कहता है तुमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसे ऐसे करके ये चीज हो जाती है, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ कहता है, ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ कहता है इस तरीके से, ठीक है। और जो सेकेंड लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। बहुत सारे बच्चे एक गलती कर देते हैं, जब कभी भी कोई क्वेश्चन में दिया होता है कि इंसिडेंट रे मतलब कोई भी लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे गिरती है, उससे एक एंगल बनाती है थीटा, तो वो उनसे और वो दे देते हैं इस क्वेश्चन में इस एंगल की वैल्यू और पूछ देते हैं इस एंगल की वैल्यू, इतने में गलती हो जाती है बहुत सारे बच्चों से। इसीलिए हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसे समझना कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या कहती है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि ये जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल अभिलंब बोलते हैं हम लोग इसे, वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो आने वाली लाइट रे है और जो जाने वाली लाइट रे है, ठीक है ना, ये और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, प्लेन पे। मतलब अगर हम लोग इस तरीके से मान लें कि ऐसे करके अगर हमने कोई मिरर ले लिया, अगर हमने ऐसे कोई मिरर ले लिया जो कि ऐसे करके रखा हुआ है, बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे करके, और बोर्ड के चिपके चिपके नॉर्मल खींचा हुआ है और ये बोर्ड से बाहर की ओर परपेंडिकुलरली यहाँ पर मिरर रखा है, तो लाइट रे अगर चिपके चिपके आएगी तो लाइट रे चिपके चिपके वापस भी जाएगी, ठीक है ना। यही है कि लाइट रे चिपके चिपके आएगी तो लाइट रे चिपके चिपके वापस भी जाएगी, ठीक है। तो यही इन्होंने बोला हुआ है कि जो तुम्हारा, हाँ जो तुम्हारा ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तुमसे यही कहता है कि एंगल मतलब इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है ना, हाँ आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों तुम्हारे सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों तुम्हारे सेम प्लेन में होते हैं, ये कह रहा है। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों तुम्हारे सेम प्लेन में होते हैं, ये तुमसे कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, हाँ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तुमसे ये चीज बोलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आता है जो जनरली लोग नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, अगर कोई पूछे कि ये जो लाइट रे आ रही है और ये जो लाइट रे जा रही है, आने वाली लाइट रे और जाने वाली लाइट रे के बीच का एंगल क्या है, तो आने वाली लाइट रे और जाने वाली लाइट रे के बीच का एंगल क्या है, अगर ये चीज़ पूछ दी जाए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आने वाली लाइट रे और जाने वाली लाइट रे, तो आने वाली जो लाइट रे है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन है ये उसकी डायरेक्शन है, और जाने वाली लाइट रे है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल होगा इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा। अगर ये एंगल आई है तो जरा सोचिए,
अगर हम इस नॉर्मल को थोड़ा सा आगे की ओर ऐसे करके बढ़ा दें, ठीक है, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल तुम्हारा आई होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, ठीक। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जरा बताइए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये आर है तो ये वाला तुम्हारा 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक। तो जरा बताइए ये पिंक कलर का जो एंगल है ये कितना हो जाएगा डेल्टा, तो यहाँ से डेल्टा बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, ठीक है ना, प्लस तुम्हारा 90 माइनस आर, तो ये तुम्हारा दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, और ये हो जाएगा आई प्लस आर। हम लोग जानते हैं कि बेटा आई और आर के दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है, इक्वल होती है, इसीलिए हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 2i, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से ये चीज़ हमें पता चल जाती है। तो ये जो इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन आई आर एंड आर आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से एरो बना के हम लोग लिखेंगे कि एंगल बिटवीन, हाँ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन आई आर एंड आर आर, दिस इज डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, ठीक। तो यहाँ से इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आप लोगों को ये दोनों लॉज बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अब आते हैं जरा देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं ये रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आप कोई भी एक चेहरा देखने वाला, अगर कोई शीशा मिरर आप धूप में ऐसे रख दीजिए, अगर सन कहीं पर भी है उसकी लाइट रे गिरेगी और चली जाएगी, और जितनी भी लाइट रे आएंगी पैरेलल आएंगी और पैरेलल टकराने के बाद भी पैरेलल ही चली जाएंगी। इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। मगर जरा सोचो, अगर कि जैसे किसी रेत में चले जाओ जहां कहीं चमकदार रेत पड़ी हो जमीन पर, या कहीं टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े हों, तो वहां पर रिफ्लेक्शन कैसा होता है? वहां पर ऐसे ऐसे आंखों पर लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन से आके गिरती है। वो सूरज से, सन से लाइट रेज आ तो रही हैं पैरेलल, मगर वो मिरर पे टकराने के बाद, जो मिरर टूटा हुआ मिरर पड़ा हुआ है उसे टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं। इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। दूसरी चीज ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मिरर के टुकड़े जो पड़े हुए हैं वो खुद एक प्लेन में नहीं है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो कोई भी सरफेस जो इर्रेगुलर शेप का हो उस पर अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट रे चली जाएंगी, चाहे भले ही पैरेलल में आए। तो जब कभी भी कुछ इस तरीके की घटना घटती है, जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारा कोई एक मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, ये तुम्हारा कोई प्लेन मिरर है, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा कोई एक यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कोई प्लेन मिरर है, ये यूं करके, ठीक है। ये तुम्हारा कोई एक प्लेन मिरर है ऐसे करके, ए यूं करके, ठीक है, यूं करके तुम्हारा कोई प्लेन मिरर है ऐसे करके, ए यूं करके, ठीक है। ये तुम्हारी दो लाइट रेज मान लेते हैं, जैसे दो लाइट रेज आई, सपोज दैट, ठीक है, ए ऐसे करके ये तुम्हारी दो लाइट रेज आई और ये दो लाइट रेज तुम्हारी ऐसे करके चली गई, ठीक है। ये तुम्हारी दो लाइट रेज ऐसे करके तुम्हारी चली गई यूं करके, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइट रे ऐसे करके आई और ये वाली लाइट रे तुम्हारी ऐसे करके आई और ये ऐसे करके चली गई, इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है ये तुम्हारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये तुम्हारी लाइट रे नंबर 1 है, ठीक है, और ये लाइट रे नंबर 1 है और ये ऐसे करके 1 डैश हो गई। ये तुम्हारी लाइट रे नंबर 2 है, ये तुम्हारी लाइट रे नंबर 2 डैश हो गई, ठीक है ना। तो लाइट रे नंबर 1 और लाइट रे नंबर 2 ये तुम्हारी कुछ इस तरीके से ऐसे करके हो गई, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये तुम्हारा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। मगर कभी अगर कोई सरफेस ऐसा हो, कोई सरफेस अगर इस तरीके का हो, इर्रेगुलर सरफेस हो ऐसे करके, ठीक है,
इरेगुलर सरफेस हो ऐसे 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 करके, तो ऐसे केस में भले ही लाइट रे पैरेलल आए, ऐसे केस में भले ही लाइट रे तुम्हारी पैरेलल आए, मगर वो जाएंगी अलग अलग, जाएंगी वो अलग अलग डायरेक्शंस में ही। ठीक है, वो एक लाइट रे तुम्हारी ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके जाएगी, इस तरीके से ऐसे इधर चली जाएगी, और ये वाली लाइट रे तुम्हारी ऐसे करके यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, और ये तुम्हारी ऐसे करके और ये तुम्हारी ऐसे करके, तो ये तुम्हारी लाइट रे नंबर 2 है और ये वाली लाइट रे नंबर 1 है। ठीक है, 1 डैश और ये 2 डैश, और ये वाली तुम्हारी 1 और ये तुम्हारी 2। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है ये तुम्हारा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, हर जगह चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शंस के लॉज दोनों में फॉलो होते हैं। ठीक है ना, रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर रिफ्लेक्शंस फॉलो बोथ काइंड ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं कि रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, रेगुलर एंड irregular reflections follow laws of reflections। ठीक है ना, तो दोनों तरीके के जो लॉज होते हैं वो तुम्हारे फॉलो किए जाते हैं, इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों के केसेस में। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यही दोनों में अंतर होता है। दोनों लाइट रेज पैरेलल आएंगी बट वापस पैरेलल नहीं होती हैं, किस केस में? इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केसेस में। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला देखते हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये पहली चीज तो इमेज क्या होती है, देखिएगा जो हम देखते हैं कोई भी चीज हो, कोई भी हम लोग चीज देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे हमने ये पेन देखा मान लो, तो इसकी पेन की परछाई हमारे आंखों पर जाकर के बनती है, शैडो बनती है, हमारी आंखों के लेंस बनाते हैं पीछे रेटिना पर, और वो लेंस इस तरीके से इमेज बनाते हैं कि एक उसका सिग्नल बन के हमारे माइंड में जाता है कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है। तो जो मेरी आंखों के स्क्रीन पर जो बन के आता है वो होती है इमेज। बिल्कुल वही चीज जैसे हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा पे एक्टर एक्ट्रेस वगैरह हमें दिखते हैं, एक्ट्रेस दिख गए हमें, ठीक है, तो क्या ओरिजिनल वहां पर एक्टर डांस कर रहे होते हैं स्क्रीन पे? नहीं, वहां पर उनकी ही इमेज होती है, उसी को इमेज बोलते हैं। ठीक है, और इमेज बनाने के लिए जरूरी है कम से कम दो लाइट रेज का मिलना। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज, किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिलेंगी जाकर के, तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है, और ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट से चलेंगी लाइट रे उसी पॉइंट की इमेज वहां पर बना देंगी। मेरी पूरी अगर यहां पर खड़ा हूं, मेरी पूरी इमेज अगर कहीं पर बनानी हो तो मेरे पूरे शरीर से चलने वाली लाइट रेज कहीं एक ही पॉइंट पर जाकर के नहीं, बल्कि उसी रेशियो में उतनी ही डिस्टेंस पर उन्हें मिलना होगा। जिस तरीके से हम खड़े हुए हैं उसी तरीके से हमारी इमेज पर दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो जो रियल इमेज वो होती है, रियल इमेज वो होती है जो ओरिजिनल लाइट रेज के मिलने से बनती है। सिंपल लैंग्वेज में, जो ओरिजिनल लाइट रेज के मिलने से बनती है, जहां पर असली किरणें मिलती हैं जाकर के। जैसे जैसे सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन पर बन के आता है इमेज, वो रियल इमेज है क्योंकि सिनेमा हॉल में बैक साइड में पीछे एक प्रोजेक्टर होता है, और वो प्रोजेक्टर क्या करता है, पीछे से लाइट रेज को भेजता है, वो स्क्रीन पर जाती हैं और वहां जाकर के मिलती हैं और वहां पर वो इमेज बनाती हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारी रियल इमेज हो गई। रियल इमेज की खास बात ये होती है कि ये स्क्रीन पर बनाई जा सकती है। रियल इमेज, रियल इमेज हम अपने हाथ पे चाहें तो बना सकते हैं। जैसे आप लोग कोई एक लेंस लेकर के, जनरली स्कूल डेज में एक एक्सपेरिमेंट जनरली बच्चे करते थे, लेंस लेकर के सूरज की रोशनी में इस तरीके से करते थे धूप में, और लाइट रेज आती थी और वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती थी हथेली पर, कागज रख देते थे तो कागज पर वो जलने लगता था। वो एक्चुअली में होता क्या है कि
बड़े से सूरज का छोटा सा इमेज बनता है आकर के यहाँ पर, इसीलिए वो जलन पैदा होने लगती है, क्योंकि ढेर सारी लाइट रेज एक ही जगह पर बन जाती हैं। तो वो छोटी सी इमेज होती है सन की, वो तुम्हारी रियल इमेज है। ऐसे ही जो स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पे बन के आता है, वो तुम्हारी रियल इमेज है, मतलब जो उसका सिनेमा स्क्रीन पे जो बन के आता है, ठीक है ना, वो तुम्हारी रियल इमेज है। रियल इमेज को स्क्रीन पे बनाया जा सकता है, उसको कहीं से भी देखा जा सकता है, ठीक है, किनारे से भी अगर बैठ के देख सकते हो। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं कि है ना, पहली चीज रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड when real light rays meets meet, ठीक है ना। तो और रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ठीक। हाँ, ये चीज है। जैसे कि अगर हम बात करें इस तरीके से, ये तुम्हारी मान लेते हैं ऐसे करके हम लोग, हाँ, ये तुम्हारी असली किरणें यहां पर जाकर के मिलती हैं, यूं करके यूं करके, ये तुम्हारी रियल इमेज है, ठीक, ये तुम्हारी रियल इमेज है। दूसरी चीज जो वर्चुअल इमेज है, वो तुम्हारी क्या होती है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो रियल रेंज से नहीं बनती हैं। वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, मतलब उनका कोई एग्जिस्टमेंट नहीं होता, वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है, मगर वो हमें दिखाई देती हैं, मगर वो हमें दिखाई देती हैं, वो स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी फाउंड ऑन स्क्रीन। कैन नॉट बी फाउंड ऑन स्क्रीन, ठीक, ये है। और ये बनती कैसे हैं, ये बनती हैं ऐसे, ऐसा लगता है कि जहां से लाइट रेज आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसा लगता है लाइट रेज आ रही हैं, मगर एक्चुअली में आ नहीं रही होती हैं, ठीक है, ऐसे करके, हाँ, ये हो गया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज बनेगी, यहां पर जो इमेज बनेगी वो होगी तुम्हारी वर्चुअल, ठीक, वो होगी तुम्हारी वर्चुअल। तो ये है तुम्हारी वर्चुअल। अच्छा, दूसरी चीज कि जैसे एग्जांपल में हम लोगों को बोले कि इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, ये तुम्हारी कैसी होती है, इज रियल, ये रियल होती है, ठीक, मगर इमेज फॉर्म्ड ऑन इन मिरर, जैसे वाटर सरफेस पे बनती है इमेज, वो भी तुम्हारी वर्चुअल है, उसको भी हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। शीशे में बनी हुई इमेज को देखने के लिए शीशे के सामने ही आना पड़ेगा, है ना, ये सबसे खास बात है। तो जो भी याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज जो होती है वो ऐसा लगता है जैसे लाइट रेज वहीं से आ रही हैं, मगर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं इमेज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जरा फॉर्मेशन
ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसका इंतजार आप लोग करिए, और हम लोग मिलेंगे इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।